सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप यकीन जानिए, जब मुझे किसी ने क्लिप भेजा तो मैं भी हैरान हो गई। प्रोग्राम नहीं देख सकी टीवी पर, तो मैं हैरान होगी क्या किया इन्होंने, क्या सोच के किया है। मतलब जब भी हम कुछ करते हैं हम कुछ सोच के करते हैं ना, क्या किया इन्होंने। देखें, बात यह है कि इस हुकूमत को 16-17 माह हो गए और अब जिसे कहते हैं ना कि एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गया ये कहना कि जी पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया, पीपल्स पार्टी लूट के खा गई, नून लीग ने लूट मार की। और ये जो काम ये कर रहे हैं ना, ये अपोजिशन करती हुई चलो किसी हद तक बंदा कहता भी है हुकूमत को मैच्योरिटी के साथ काम करना पड़ता है, जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ता है। और वो एक वफाकी वजीर हैं, और ना सिर्फ वफाकी वजीर हैं बल्कि इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं उनमें से उनका शुमार होता है। तो अब लोग देखें, आज से ये इस वाक़े से पहले आप 2-3 दिन पीछे चले जाएं, एक थोड़ा सा माहौल ऐसा बन गया था कि चलो ठीक है, अब जिन चीज़ों पे कानून साजी होनी चाहिए आवाम के हक में, उस पर अपोजिशन भी हुकूमत के साथ है, हुकूमत भी करना चाहती है, और आप डिलीवर करें, आप अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो दें। देखें, लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अभी शहजाद चौधरी साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की कि क्या कराची के लोगों के मसाइल हल हो गए हैं बूथ टेबल पे रखने से। देखें, ये ठीक है, ये किस तरह की मतलब आप चीज़ें कर रहे हैं। आप अब लोगों को जवाब दें कि आपको 16-17 माह हो गए हैं, लोग महंगाई से जो मुतासर लोग हैं, जो गवर्नेंस मांग रहे हैं, जो पॉलिसी इस्लाहात मांग रहे हैं, जो चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में आप इस्लाहात लाएं, जो चाहते हैं कि इंसाफ करें, जो चाहते हैं कि आप 50 लाख घर बनाएं, जो चाहते हैं कि आप नौकरियां दें, तो लोग इन चीज़ों पे आप सवाल कर रहे हैं। बहुत हो गया आज भी। और मैं आपको एक ये बता दूं कि हुकूमत के अपने अंदर के लोग 70 to 80% इस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, वो शायद टीवी पे आगे उन सख्त अल्फाज में मजम्मत नहीं कर रहे, वरना हुकूमत के अपने लोग 70 to 80% समझते हैं कि उनको ये नामुनासिब बात है, ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, जो नून लीग कर रही थी वो भी नामुनासिब है कि हर चीज़ के इल्ज़ाम वो फौज पे लगा रहे थे। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि नून लीग, ये आज ये सारा माहौल क्यों बना हुआ है कि नून लीग के अपने कारकुन उनको गालियाँ दे रहे हैं, उनके अपने MNAs गुत्तम गुत्ता हैं। आपको मैं बताऊँ, कल ये सिचुएशन थी पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली के इजलास के दौरान कि नून लीग के अपने लोग जो है वो एक तरह से वो कर रहे थे कि अगर ख्वाजा आसिफ और शाहिद खान अब्बासी आमने सामने आए तो एक दूसरे के साथ हाथापाई होगी जाएगी। इस हद तक हालात उनके अंदरूनी तौर पर ख़राब हो चुके हैं कि जो इस वक्त उनके अंदर सिचुएशन चल रही है, तो वो खुद आपस में लड़ रहे हैं, उनके कारकुन उनको गालियां दे रहे हैं, क़यादत उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही। नून लीग पूरी कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा उनका आपस में हालात ख़राब हों अंदरूनी तौर पर। तो आपने ये चीज़ करके एक दफ़ा फिर तोपों का रुख जो है वो अपनी तरफ कर दिया, तो ये नामुनासिब था, उनको ये नहीं करना। अच्छा नकवी साहब, मुझे बड़ी हैरत होती है कि हर शहर में ना एक आधा ज़हीन पाया जाता है PTI का, जो कि तब्दीली को रिप्रेजेंट कर, अच्छी खासी तब्दीली के। मैं उस तब्दीली को क्या डिफ़ाइन करूँ, आप नाराज़ ही ना हो जाएं। फवाद चौधरी साहब को देख लें, फैसल वाडा साहब को देख लें, फ़याज़ुल हसन चौहान को देख लें। वो एक मूवी याद आ गई मुझे, इंडिया की मूवी थी आमिर खान की 3, आगे आप खुद ही देख लें क्या नाम था उस फिल्म का। ये चौधरी, वाडा और चौहान का कॉम्बिनेशन, आपको नहीं लगता कि अपोजिशन से ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है आपकी गवर्नमेंट के लिए? यानी आपको अपोजिशन की मुखालिफिन की ज़रूरत नहीं है ये चौधरी, वाडा और चौहान के होते हुए। जी देखिए, मैं आपके इस सवाल का जवाब यूँ दे सकता हूँ कि इस वक्त हमने जो जो कारनामे किए हैं उनको वक्त है कि हम आवाम के सामने उजागर करें। सबसे बड़ा कारनामा जो मैं समझता हूँ इन 16 माह का है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा था और बड़ी मेहनत करके वज़ीर आज़म साहब ने इसको डिफ़ॉल्ट से निकाला और इकॉनमी को मुस्तहकम किया। आपको याद है कि स्टॉक मार्केट पे गदर आ गया था और लोग कहते थे तबाह कर दिया। आज वो स्टॉक मार्केट 21 माह के हाई पे है। इसी तरीके से जो एहसास कफ़ालत का प्रोग्राम है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर सानिया निश्तर काम कर रही हैं, और जो कामयाब नौजवान है या हुनरमंद पाकिस्तान है, ज़बरदस्त काम है। जो प्राइम मिनिस्टर की यूनाइटेड नेशंस की स्पीच है वो फ़कीरुल मिसाल है और उसकी पूरी दुनिया ने तारीफ़ की है। इस हद तक तारीफ़ हुई है कि लोग जिस दिन यूनाइटेड नेशंस की तकरीर हुई है तो उसके बाद लोग ये कहते थे अब इमरान खान की हुकूमत ख़तरे में आ जाएगी, जिससे कि मगरबी ताकतें इनको अब बर्दाश्त नहीं करेंगी इनकी। चलें ठीक है, आपने बहुत अच्छी तारीफें की इमरान खान साहब की। ठीक, अब मुझे बताइए, ठीक है शहजाद चौधरी साहब, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद आपसे पूछूंगी कि क्या एक कप्तान अकेला कुछ कर सकता है अगर टीम में इतने निकम्मे शामिल हों? मैं आपको नहीं कह रही नकवी साहब, कुछ निकम्मों का जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। मेहमानों का दोबारा तारुफ करवाती फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद चौधरी साहब और सदीक जान। शहजाद साहब आपके लिए सवाल छोड़ा था मैंने ब्रेक पे जाने से पहले, अब दोबारा मैं ज़रा दोहरा देती हूँ जो लोग नहीं सुन सके कि कप्तान अकेला क्या कर सकता है जब तक टीम ही काम ना करना चाहे। ठीक है, हमें इमरान खान साहब की जो वतन से मोहब्बत है, पेट्रियोटिक फीलिंग्स है, ईमानदारी है, लॉयल्टी है, सिंसारिटी है, उस पर कोई शक नहीं है, कोई शुकूक व शुबहात नहीं है। लेकिन उनकी टीम में जो निकम्मे बैठे हुए हैं वो कप्तान साहब को परफॉर्म करने देंगे? जी, आपने कहा कि कप्तान को क्या कर सकता है अकेला। कप्तान बहुत कुछ कर सकता है। कप्तान सबसे पहले अपनी टीम को अपने कंट्रोल में कर सकता है, अपने काबू में करे, अपनी पार्टी को अपने काबू में करे, जो टास्क दिया है अपने वज़रा को उसका ध्यान करे कि वो काम कर रहे हैं सही तरीके से, कुछ जो उसने अहदाफ हैं हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर उसके बाद अपने इत्तेहादियों को अपने साथ लेके चले। तीसरा ये कि गवर्नेंस जो है और ख़ासतौर पे पंजाब की, उसको बेहतर अंदाज में लेके चले और उसको असल में स्टार्ट करे। अभी गवर्नेंस का काम शुरू नहीं हुआ हुआ, वो करे, ये किया जा सकता है। अगर ये सब कुछ हो रहा होगा तो हमें लगेगा कि एक गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है और वो अपना काम कर रही है। जब ये सब कुछ नहीं होता तो यूँ लगता है कि गवर्नमेंट है ही कोई नहीं, और फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मुल्क बगैर गवर्नमेंट के चल सकता है तो फिर हमें ये गवर्नमेंट इतनी महंगी रखने का और इतने बड़े अखराजात करने का फायदा क्या है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट जरूरत होती है, गवर्नमेंट का एक पूरा स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता है उसका मकसद होता है, लेकिन जो डिलीवर ना करे उसको मेरे ख्याल में इस तरफ जरूर देखने की जरूरत है कि वो डिलीवर क्यों नहीं हो पा रहा। आपकी बात से मुझे ये समझ आई कि मैंने टीम के हवाले से बात की, लेकिन आपने ये बताया कि कप्तान साहब ही सही शायद मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि कप्तान साहब चाहें तो अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, ये पुअर मैनेजमेंट कह सकते हैं। ठीक, देखे ना लाहौर में और कराची में अगर जो है कचरा नहीं उठाया, मैं इस पे कुछ कह सकता हूँ। जी नकवी साहब कहिएगा, फिर मैं कराची की तरफ ही आ रही हूँ। जी चौधरी साहब, नकवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए, जब तक ये कराची और लाहौर का कचरा नहीं उठ सकता तो साउथ पंजाब में और सिंध रूरल सिंध में जाने की तो बहुत दूर की बात। ठीक है जी नकवी साहब। जी, मैं शहजाद साहब ने प्रिंसिपली जो बात कही मैं उससे डिसएग्री तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक चीज़ की निशानदही पूरी कौम को आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से करना चाहता हूँ। जी देखिए, टीम सिर्फ सियासतदानों की नहीं है, टीम के साथ एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए ब्यूरोक्रेसी है मौजूद, और इनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस के तौर पे जुडिशरी भी मौजूद है। ठीक, अगर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं बाय अपॉइंटीज ऑफ द प्रीवियस रिजीम्स और वो फुल टाइम रेजिस्टेंस दे रहे हैं तब्दीली को, तो सिर्फ इमरान खान की टीम को इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हाँ, चलिए नकवी साहब, आपकी गुफ्तगू से मैं एक अगला सवाल निकालना चाहूंगी। ठीक, अक्ल व फहम व फरासत जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं मैं आपसे ही पूछना चाह रही थी, आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की, पुलिस ब्यूरोक्रेसी, ये कुछ चीज़ें मुझे याद आ गई। सिंध हुकूमत अगर आईजी तब्दील करना चाहे तो विफाक को क्या मसला हो सकता है? हम देखते हैं वहाँ पे तो पूरे ब्यूरोक्रेसी को तब्दील कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बुजदार साहब है। पंजाब की बात करें तो सिंध में क्या बल्ला मिसिंग है, बुजदार मिसिंग है, इसलिए सिंध वालों को इजाज़त नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से फिजा, ये आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जी क्या नकवी साहब को मैं नहीं सुन पा रही? ठीक है, सब नहीं सुन पा रहे। आपने रिक्वेस्ट लगता है कोई ऐसी वैसी करनी थी कि बस आपकी रिक्वेस्ट ही नहीं सुनाई दी। जी नकवी साहब, क्या रिक्वेस्ट करने जा रहे थे आप मुझसे? जी मैं फिर जोर से बोल लेता हूँ। अब आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि सिंध असेंबली में 3 माह पहले ही पुलिस रिफॉर्म का एक कानून पास किया है। उसके आर्टिकल 11 और 12 जो हैं वो आईजी पुलिस की तकर्री और उसके रिमूवल के बारे में है। जो आर्टिकल 12 है वो रिमूवल के बारे में, वो कहता है कि आईजी को हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वफाक के साथ मशावरत ज़रूरी है। अच्छा। और जो भी हुकूमत उसको अलहदा करना चाहती है, चाहे वो वफाक हो या वो सूबा हो, उसको वो कंपेलिंग रीजंस लिख के देने पड़ेंगे कि जिसकी बुनियाद पे वो उसका रिमूवल चाहती है। और इस मशावरत के अमल के बाद ही जो है वो आईजी पुलिस को हटाया जा सकता है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि सिंध हुकूमत पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन में अपने चार्जेस भेजे
और सिंध पब्लिक पुलिस सेफ्टी कमीशन आईजी को वो चार्जेस भेज के उनसे जवाब तलब करे और उनको मौका दे कि वो इन चार्जेस का दिफा कर सकें या जवाब दे सकें। ठीक। ये दोनों तरीक़ेकार जो हैं हमें नज़र नहीं आए कि फॉलो किए गए, और मैं सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रिएक्ट कर रहा था। दूसरी चीज़, अपॉइंटमेंट के तरीके में सईद गनी साहब ने कहा कि वफाक अब हमें 3 नाम भेज दे, हम वफाक को 3 नाम भेज रहे हैं, उसमें से वफाक चुन ले, जबकि तरीक़ेकार आर्टिकल 11 में उल्टा लिखा है। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है क्लोजिंग के लिए। वफाक 3 नाम भेजेगी और सिंध के वजीर आला किसी एक नाम को चुन ले। ठीक है। अच्छा सदीक, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे बड़ी हैरत होती है जब बड़ा सीनियर सियासतदान है, मैं बड़ा रिगार्ड करती हूँ, नकवी साहब आपका भी, तमाम सीनियर सियासतदान जो अच्छी बात करते हैं, बैलेंस बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आती जब आप लोग आके बताते हैं कि ये चीज़ वो चीज़, आपके हाथ में एक पर्चा होता है, वो जो आपके मुखालिफिन होते हैं, जो बाज़िद होते हैं, वो कैमरे पे कुछ और कह रहे होते हैं, आप कुछ और कहते हैं, सब लोगों को चीज़ समझ नहीं आ रही होती। ये जो आप पढ़ के सुना रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी को समझ नहीं आ रहा। सदीक क्या कहेंगे, क्या कन्फ्यूजन होती है और क्यों होती है? देखिए, मसला ये है, पीपल्स पार्टी की एक तारीख है। आप देखें, एडी ख्वाजा साहब के ख़िलाफ़ 4-5 बार उन्होंने कोशिश की और एडी ख्वाजा साहब को उन्होंने हटाया, और फिर बातें भी सामने आई कि एडी ख्वाजा साहब को इसलिए हटाया कि वो जरदारी साहब की शुगर मिल्स का मामला था और इसलिए एडी ख्वाजा साहब को हटाया। और मसला ये है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो भी सूबाई हुकूमत हो, अगर वो ये समझती है कि वहाँ का जो पुलिस का हेड है, जो चीफ है, जो पूरे सूबे की पुलिस को देख रहा है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो वो तब्दील, वो उनका इस्तेकाक है, होना चाहिए। लेकिन मसला कहाँ पर है? मसला ये है कि अगर ये हमें एतबार होता, ये एतमाद होता कि सिंध हुकूमत सच बोल रही है और उनके दिल में आवाम की दर्द इतनी जाग गई है कि आप वो चाहते हैं कि पुलिस ऑफिसर बहुत ज़्यादा डिलीवर करे, भाई अगर ये आपका क्राइटेरिया है तो आपने अपने वजीर कितने हटाए हैं? आप खुद क्या कर रहे हैं? आप सिंध के अंदर आपने खुद क्या किया है? आपकी हुकूमत ने क्या किया है? आपके वज़रा ने क्या किया है? आपका मसला ये है कि जब आपके ज़ाती इशूज़ होते हैं, आपके ज़ाती मामलात होते हैं, जब पुलिस आपका कहना नहीं मानती, जब आईजी आपके कहने पे इक़दाम नहीं करता, तो आप उसको हटा देते हैं। अगर बिल्कुल उसी तरह जैसे हम एमक्यूएम के बारे में ये कहते हैं कि अगर हमें ये एतमाद होता कि एमक्यूएम वाकई कराची के मसाइल की वजह से अलहदा हो रही है, तो हम कहते हैं कि क्या बात है, क्या नज़रिया है, क्या असूल हैं, क्या ज़मीर है इनका। लेकिन मसला ये नहीं होता, ये चीज़ें दिखावे के लिए होती हैं। जो सईद गनी साहब ने जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सिर्फ बातें हैं, असल मामलात सबको पता होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।